जय हिंद ऑल ऑफ यू। लेट्स मूव ऑन टू पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हम एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड इट इज़ द ट्रू स्टोरी। इस स्टोरी में आपको ये पता चलेगा कि कैसे डॉक्टर्स को ये पता चलने लगा कि अगर आप खाना खाते हैं तो वो खाना डाइजेस्ट कैसे होता है और कहाँ से कौन से पार्ट से होते हुए वो हमारी बॉडी में कहाँ जाता है। ठीक है, तो ये स्टोरी है एक सोल्जर की जिन्हें एक फाइट जब वो कर रहे थे उस टाइम पे उनको गोली लगी थी। ठीक है, उसी से रिलेटेड पोएम भी लिखी है बुक में। वी विल रीड द स्टोरी फर्स्ट। हम पहले स्टोरी पढ़ेंगे, हमें स्टोरी से क्या क्या समझ में आता है, लेट अस रीड दैट, और उससे क्या क्या हुआ, कैसे लोगों ने उससे एक्सपेरिमेंट किया, कैसे डॉक्टर्स ने उस चीज़ का फ़ायदा भी उठा लिया। इट मीन्स कि अगर उनको शॉट लगा था तो उनकी जो स्टमक था उसमें होल हो गया था। उनकी जो इंजरी थी वो पूरी कवर हो गई थी, लेकिन उनके इसमें ऐसा होल था छोटा सा कि वो अंदर जो जो हो रहा है वो आप देख सकते हो। तो वो डॉक्टर ने उस चीज़ का यूज़ करते हुए बहुत सारे नए नए एक्सपेरिमेंट करे और ये पता किया कि हम जब खाना खाते हैं तो वो कहाँ जाता है हमारी बॉडी में। तो लेट अस रीड दैट स्टोरी। Let us read this poem, Martin's Window. Here's an old story, it seems so funny. There was a window in Martin's tummy. एक ऐसी स्टोरी है, बहुत पुरानी स्टोरी है जो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को फ़नी लगेगी। एक मार्टिन नाम का सोल्जर थे जिनके टमी में विंडो थी। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय विंडो? विंडो मतलब जिसके थ्रू हम बाहर देख सकते हैं, राइट? हम सबको पता है व्हाट इज़ विंडो। तो उनकी स्टमक में एक विंडो थी। कैसे? लेट अस रीड। एक्चुअली बाय मिस्टेक मार्टिन वॉज शॉट राइट इन द स्टमक, इट ब्लेड अ लॉट। मार्टिन जो सोल्जर थे उन्हें गलती से एक वो लग गई थी, गोली लग गई थी, शॉट हो गए थे वो। ठीक है, उन्हें गोली लगी थी, इसके कारण उनके पेट में से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई थी, बहुत ज़्यादा खून निकला था। द वाउंड स्लोली हील्ड एंड वॉज कवर्ड बाय स्किन, बट द होल वॉज स्टिल देयर, यू कुड पीप राइट इन। वो जो वाउंड था, मतलब जो उनका घाव था, वो धीरे धीरे भरने लगा था, हील हो गया था, लेकिन उनके एक चीज़ उनकी बच गई थी। उनके जो वहाँ पे जिससे जो गोली लगी थी उसका जो होल था वो होल वैसा की वैसा था। वो जो होल था वो सिर्फ एक पतली सी जो लेयर होती है स्किन की उससे कवर्ड था। वो इतनी ज़्यादा लाइट लेयर थी कि अगर आप उसको टच करोगे तो आप उसके पेट के अंदर देख सकते हो। ओके, ओ व्हाट अ चांस फॉर डॉक्टर टू स्टडी व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी। लेकिन ये एक इंसिडेंट के साथ साथ एक चांस बन गया था। क्या बन गया था? इट्स अ चांस फॉर ऑल दोज डॉक्टर्स हु डोंट नो। ये बहुत पहले की बात है। अब उस टाइम पर डॉक्टर्स को ये नहीं पता था कि हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है हमारे फूड के साथ जब हम खाना खा लेते हैं। तो ये डॉक्टर्स के लिए बहुत अच्छा चांस था कि वो ये देख सके कि हमारी बॉडी के अंदर जो फूड रहता है उसके साथ क्या होता है जब हम उसको खा लेते हैं। द स्टोरी सीम्स ऑड बट इट इज़ रियली ट्रू। ये स्टोरी थोड़ी सी ऑड लगेगी, आपको अजीब लगेगी, लेकिन ये सही स्टोरी है। द सीक्रेट ऑफ मार्टिन स्टमक हेल्प्ड अस ऑल, मी एंड यू। जो मार्टिन के स्टमक का जो सीक्रेट है ये हम सबको बहुत हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा? हमें इससे ये पता चलेगा कि जो उनके स्टमक के अंदर क्या होता है, लाइक हम सबके स्टमक के अंदर क्या होता है जब हम खाना खा लेते हैं, तो उस फूड का क्या होता है। तो लेट अस रीड कि एक्चुअली वो ऐसा क्यों हुआ था और कब हुआ था और उससे डॉक्टर्स ने किस टाइप से नए नए एक्सपेरिमेंट्स किए थे। ओके, स्टोरी, अ स्टमक विथ अ विंडो। एक स्टमक जिसमें क्या है? विंडो है। इन द पोएम यू रीड अबाउट अ सोल्जर कॉल्ड मार्टिन। आपने पोएम पढ़ी, उसमें आपने पढ़ा एक सोल्जर के बारे में जिनका नाम था मार्टिन। इन 1822 ही वॉज 18 years old and was very healthy. 1822 में ये ईयर 1822 की बात है। उस टाइम पर वो 18 years old थे और वो बहुत ज़्यादा हेल्दी भी थे। When he was shot, he got seriously hurt. लेकिन जब उनको गोली लगी तो उनको बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया।
All that time Dr. Beaumont was called to treat him. उस टाइम पर डॉक्टर ब्यूमॉन्ट नाम के डॉक्टर थे, उनको बुलाया गया उनका ट्रीटमेंट करने के लिए. डॉक्टर ब्यूमॉन्ट क्लीन द वाउंड एंड पुट द ड्रेसिंग. डॉक्टर ब्यूमॉन्ट ने उनका घाव को क्लीन किया और उसमें ड्रेसिंग करी मतलब जो बोलते हैं पट्टी लगाई और वो सब किया. आफ्टर 1.5 years द डॉक्टर फाउंड दैट मार्टिन्स वाउंड हैड हील्ड एक्सेप्ट फॉर वन थिंग. 1.5 साल बाद 1.5 years के बाद डॉक्टर को ये पता चला कि जो उनका घाव है वो धीरे धीरे तो भर रहा है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ है जो सही नहीं है. ठीक है, ही हैड अ बिग होल इन हिज स्टमक. उनको जब गोली लगी थी उसके कारण उनके जो स्टमक था उसमें एक होल हो गया था बड़ा सा. ठीक है, द होल वॉज कवर्ड विथ लूज फ्लैप ऑफ स्किन विद द वॉशर इन अ फुटबॉल लाइक अ वॉशर. ओके, उनका जो होल था वो सिर्फ एक पतली सी जो लेयर होती है स्किन की उससे कवर था. ठीक है, जैसे देखो आप पिक्चर में देख सकते हैं, ध्यान से देखो पिक्चर में, यहाँ पे देखो होल दिख रहा है और जो ये पार्ट निकल रहा है बाहर दैट इज स्किन, दैट इज ऑफ फ्लैप स्किन, मतलब लूज फ्लैप स्किन थी, वो सिर्फ इससे कवर था होल. इतना वो पतला था कि अगर आप उसको टच करोगे तो आप वो अंदर चला जाता है, या आप उसको ऐसे निकाल के देख सकते थे लाइक दिस. ओके, ये हो गया. नाउ प्रेस द स्किन एंड यू कुड पीप इनटू मार्टिन स्टमक. थोड़ा सा भी आप उसको प्रेस करोगे तो आप मार्टिन के स्टमक के अंदर देख सकते हैं. नॉट ओनली दैट, द डॉक्टर कुड ऑल्सो टेक आउट फूड फ्रॉम द स्टमक बाय पुटिंग अ ट्यूब इन द होल. सिर्फ यही नहीं, आप सिर्फ उसके अंदर देख ही नहीं सकते, बल्कि जो डॉक्टर थे वो क्या कर सकते थे, जो मार्टिन के स्टमक के अंदर जो फूड था उसको भी बाहर निकाल सकते थे ट्यूब की हेल्प से. राइट, जब वो कुछ खाना खाते होंगे तो उनका जो खाना पेट में जाता है तो उस होल के थ्रू वो उस खाने को भी बाहर निकाल सकते थे. ठीक है, कैन यू सॉरी नॉट दिस. डॉक्टर ब्यूमॉन्ट फेल्ट ही हैज़ found a treasure. Can you guess how much time he spent on doing different experiments on his stomach? देखो, डॉक्टर ब्यूमॉन्ट को इसमें एक नई चीज़ दिखी. डॉक्टर ब्यूमॉन्ट ने ये सोचा कि इस चीज़ से मैं फ़ायदा उठा सकता हूँ, इस चीज़ से मैं एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ और बहुत सारी चीज़ें पता कर सकता हूँ. ठीक है, वो नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते गए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते गए. आपको पता है उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स कितने साल किए, उन्होंने एक्सपेरिमेंट कब तक किए? उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स 9 years तक किए. 9 years तक वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करते रहे मार्टिन के स्टमक के साथ. राइट, ड्यूरिंग दिस टाइम मार्टिन ग्रू अप एंड गॉट मैरिड. और 9 साल में मार्टिन की शादी हो गई और वो बड़ा हो गया और उसकी शादी हो गई. ऑल दैट टाइम साइंटिस्ट डिड नॉट नो हाउ फूड वॉज डाइजेस्टेड. हाउ डज द लिक्विड digestive juices in the stomach help? ओके, इस टाइम के पहले जब इनको ऐसा नहीं हुआ था, उस टाइम के पहले जो डॉक्टर्स थे उन लोगों को ये नहीं पता था कि कैसे फूड डाइजेस्ट होता है, हमारी बॉडी में कैसे फूड हज़म होता है. ठीक है, वो स्टमक में कैसे जो डाइजेस्टिव जूस रहता है, ठीक है, वो कैसे हेल्प करता है. डज इट ओनली हेल्प इन मेकिंग द फूड वेट एंड सॉफ्ट? क्या जो हमारा सलाइवा रहता है या हमारा डाइजेस्टिव जूस रहता है वो क्या हेल्प करता है? क्या वो सिर्फ हमारे फूड को सॉफ्ट बनाने में हेल्प करता है? ठीक है, या वो किसी डाइजेस्टिंग में मतलब हज़म करवाने में भी यूज़ होता है? तो उनको ये सब पता नहीं था. उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे और फिर उनको कुछ चीज़ें समझ में आई. डॉक्टर ब्यूमॉन्ट टुक सम लिक्विड जूसेस आउट ऑफ द स्टमक. डॉक्टर ब्यूमॉन्ट ने क्या किया, उन्होंने मार्टिन के स्टमक में से कुछ लिक्विड जूसेस बाहर निकाले. ठीक है, ही वॉन्टेड टू सी वॉट वुड हैपन टू अ फूड आइटम केप्ट इन अ ग्लास फिल्ड विथ इट. ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, उनके पेट में से उन्होंने जूस बाहर निकाला और उसे ग्लास में भर दिया. ठीक है, और उनको ये देखना था कि फूड आइटम के साथ एक्चुअली क्या होता है, क्या वो जो जूस है वो फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है या सिर्फ फूड को सॉफ्ट बनाता है. उनको ये सब देखना था.
वुड इट गेट डाइजेस्टेड ऑन इट्स ओन, क्या वो अपने आप डाइजेस्ट होता है? फॉर दिस ही डिड एन एक्सपेरिमेंट विद द हेल्प ऑफ अ ट्यूब. ही टुक आउट सम डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम द स्टमक. उन्होंने जूस बाहर निकाला. एट 8:30 AM, उन्होंने 8:30 AM मतलब सुबह के 8:30 बजे, ही पुट 20 टिनी पीसेज ऑफ बॉइल्ड फिश इन 10 मिलीलीटर्स ऑफ द जूस. उन्होंने जो उनके पेट में से जूस बाहर निकाला था उसमें उन्होंने कुछ फिशेस बॉइल्ड करके उसमें उस जूस में रख दी. ठीक है. ही kept the glass at the same temperature as that of our stomach. जितना हमारे स्टमक का, हमारे पेट का जितना टेम्परेचर होता है उन्होंने उस ग्लास को भी उतने ही टेम्परेचर में रखा बाहर. ठीक है, बाहर निकाल के रखा. ओके, ऐसा या अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उन्होंने इतने टेम्परेचर में उसको रखा. When he checked at 2 PM, उन्होंने 2 बजे नेक्स्ट मतलब उन्होंने 2 PM पे चेक किया. मतलब उन्होंने 8:30 AM पे रखा था और उन्होंने 2 PM पे चेक किया उसको. ठीक है. 6 आवर्स के बाद उन्होंने देखा, ही फाउंड दैट द पीसेज ऑफ फिश एंड हैड डिसॉल्व्ड. उन्होंने ये देखा कि जो पीसेस थी फिशेस की वो डिसॉल्व हो गई उस जूस के ग्लास में. ठीक है. उन्होंने मार्टिन की बॉडी में से कुछ जूस ग्लास में निकाला, उसके अंदर बॉइल्ड फिशेस डाली और फिर उन्होंने थोड़ा टाइम बाद देखा तो उन्होंने देखा कि जो फिशेस है वो उसमें डिसॉल्व हो गई. ठीक है. ओके. डॉक्टर ब्यूमॉन्ट ट्राइड दिस एक्सपेरिमेंट विथ डिफरेंट फूड आइटम्स. उन्होंने ये अलग अलग फूड आइटम्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया. जैसे उन्होंने अभी बॉइल्ड फिश रखी थी, फिर उन्होंने किसी और भी चीज़ें रखी. नाउ ही गेव मार्टिन द सेम फूड एट द सेम टाइम एंड देन compared how long it took for food to be digested in the glass and in Martin's stomach. ओके. उन्होंने देखो ऐसा क्या किया, उन्होंने कोई भी फूड आइटम, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने एक एप्पल मार्टिन को खाने के लिए दिया और एक एप्पल उन्होंने जो उसके बॉडी में से उन्होंने जूस निकाला था उसमें एप्पल रखा. ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ फूड आइटम का. तो उन्होंने एक एप्पल उसको खाने के लिए दिया और एक एप्पल को उसमें रखा, जो उसी के पेट में से जूस निकाला था उसमें बाहर ग्लास में रखा सेम टेम्परेचर पे. कि कौन सबसे ज़्यादा तेज़ डाइजेस्ट कर सकता है? क्या वो उनके स्टमक में जल्दी डाइजेस्ट हो सकता है या वो उस ग्लास में जल्दी डाइजेस्ट हो सकता है जो उन्होंने उनके ही स्टमक से जो जूस निकाला था उसमें फूड आइटम्स रखे थे तब हो सकता है उसी सेम टेम्परेचर पे. तो कौन सबसे ज़्यादा जल्दी डाइजेस्ट कर सकता है, स्टमक या बाहर जो ग्लास रखा था वो? तो उन्होंने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करके रिकॉर्ड करी थी. तो लेट अस सी उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन किया. सी हियर इज़ अ पार्ट ऑफ हिज ऑब्जर्वेशन टेबल. उन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया, उन्होंने इसका टेबल बनाया था, ऑब्जर्वेशन टेबल. नाउ नो नंबर ऑफ फूड आइटम्स, टाइम टेकन फॉर डाइजेशंस. ओके, देखो सबसे फर्स्ट लिखा है अनबॉइल्ड मिल्क. देखो यहाँ पे ऊपर लिखा है इन द स्टमक एंड इन द ग्लास विद डाइजेस्टिव जूस. उन्होंने 2 चीज़ में ट्राई किया, एक स्टमक में और डाइजेस्टिव जूस के ग्लास में. तो ये देखा कि अनबॉइल्ड मिल्क, जो मतलब अनबॉइल्ड नहीं होता वो मिल्क, हमारे स्टमक में 2 आवर्स 15 मिनट्स लेता है डाइजेस्ट होने में. ठीक है, 2 आवर्स 15 मिनट्स लेता है स्टमक में डाइजेस्ट होने में. और वही चीज़ अगर आप ग्लास में रखोगे डाइजेस्टिव जूस के तो वो लेगा 4 आवर्स 45 मिनट्स. राइट. सेकेंड, बॉइल्ड मिल्क. अगर आप बॉइल्ड मिल्क की बात करोगे तो वो 2 आवर्स लेगा हमारे स्टमक में डाइजेस्ट होने में और ये लेगा 4 आवर्स 15 मिनट्स. 3, फुल बॉइल्ड एग. बॉइल्ड एग हमारे बॉडी में 3 आवर्स लेगा, 30 मिनट्स लेगा, 3 आवर्स 30 मिनट्स लेगा डाइजेस्ट होने में स्टमक में और 8 आवर्स लेगा ग्लास में डाइजेस्ट होने में. हाफ बॉइल्ड एग 3 आवर्स लेगा हमारे स्टमक में और इसमें 6 आवर्स लेगा, 6 आवर्स और 30 मिनट्स लेगा. रॉ एग 2 आवर्स लेता है और इसमें 4 आवर्स 15 मिनट्स लेता है. रॉ एग बीटन की बात हो रही है यहाँ पे. रॉ एग 1 आवर 30 मिनट्स लेता है और यहाँ पे 4 आवर्स लेता है. इसका मतलब सो व्हाट डज अवर स्टमक डू, हमारा स्टमक क्या करता है? हमने ये तो नोटिस कर लिया होगा कि अगर हम खाते तो हमारा जो स्टमक है वो सबसे ज़्यादा फास्ट डाइजेस्ट करता है कोई भी चीज़ को.
है ना। अगर हम उसी में से जो डाइजेस्टिव जूस है वो निकाल के उसको उसमें रखेंगे तो वो ज़्यादा टाइम लेगा और स्टमक में वो कम टाइम लेता है। डॉक्टर ब्यूमॉन्ट डिड मैनी एक्सपेरिमेंट्स एंड फाउंड आउट मैनी सीक्रेट्स अबाउट डाइजेशन। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे और बहुत सारे चीज़ें ऐसी करी, उनको ये सीक्रेट्स पता चला कि कैसे हमारे फूड डाइजेस्ट होता है। ठीक है, डाइजेशन के बारे में उन्होंने बहुत सारे सीक्रेट्स निकाले। He found that food digests faster in the stomach than outside. Did you notice this in the table? Yes, of course. हमने नोटिस भी किया था कि फूड हमारे स्टमक में ज़्यादा तेज़ फास्ट डाइजेस्ट हो सकता है as compared to the glass of a digestive juice. Alright. Our stomach churns the food to digest it. देखो जो हमारा स्टमक रहता है ना वो फूड को और जल्दी डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, और जो हमारे अंदर डाइजेस्टिव जूस रहता है वो भी हेल्प करता है, साथ में स्टमक हेल्प करता है। तो ज़्यादा लोग हेल्प करेंगे तो ज़्यादा चीज़ें जल्दी होंगी, राइट। ऐसे ही स्टमक के अंदर स्टमक भी हेल्प करता है, डाइजेस्टिव जूस भी रहता है, तो वो इसलिए हमारे अंदर चीज़ें जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है। द डॉक्टर ऑल्सो सॉ दैट द फूड डिड नॉट डाइजेस्ट प्रॉपरली व्हेन मार्टिन वॉज सैड। डॉक्टर ने ये भी ऑब्जर्व किया कि फूड जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता अगर हम सैड रहते हैं। उन्होंने जब मार्टिन पे करके देखा तो जब मार्टिन सैड रहता था तो जो उसका फूड था वो जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता था। ही ऑल्सो फाउंड दैट द जूस इन अवर स्टमक इज़ एसिडिक। उन्होंने ये भी फाइंड किया कि जो हमारे अंदर जो जूस रहता है वो रहता है एसिड फॉर्म में रहता है, जो हमारे खाने को डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। हैव यू हर्ड ऑफ एनी वन टॉकिंग अबाउट एसिडिटी? आपने कभी देखा होगा कि एसिडिटी हो रही है, किसी को एसिडिटी के बारे में बात कर रहे हैं। ये तब होती है एसिडिटी जब आप प्रॉपर खाना नहीं खाते हो, ठीक है, या आपका जो फूड रहता है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तब आपको एसिडिटी होती है। ठीक है, डॉक्टर ब्यूमॉन्ट्स एक्सपेरिमेंट्स बिकम फेमस। डॉक्टर ब्यूमॉन्ट ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे उस टाइम पे, क्योंकि इनके पहले किसी और डॉक्टर ने इस टाइप के एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए थे। अक्रॉस द वर्ल्ड, यस, पूरे वर्ल्ड में वो फेमस हो गए थे। आफ्टर दिस मैनी साइंटिस्ट डिड मैनी सच एक्सपेरिमेंट्स। इसके बाद बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट ने बहुत सारे अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने दूसरों को गोली मारी उसके होल से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, नहीं, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया था। उन्होंने दूसरी साइंटिफिक टेक्निक से एक्सपेरिमेंट्स करे। ठीक है, वो तो मार्टिन को गोली लगी थी और उनके स्टमक में होल हो गया था, इसलिए डॉक्टर ब्यूमॉन्ट ने उसके लिए एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करने के लिए ज़रूरी नहीं कि उसके इंसान के स्टमक में आपको छेद करना ज़रूरी, होल करना ज़रूरी है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना होता। बहुत सारे साइंटिफिक टेक्निक्स ऐसी हैं जो आपको हेल्प करती हैं ये देखने में कि आपकी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, कैसे फूड डाइजेस्ट होता है, फूड कहाँ जाता है, राइट। यस, सेम थिंग कि उन्होंने लोगों को गोली नहीं मारी इस चीज़ के लिए, राइट। अब आपको अगर आपने सोचा होगा कि यस अगर आपको एक्सपेरिमेंट किया तो आपको किसी को गोली मारनी पड़ेगी और फिर देखना पड़ेगा, नो, साइंटिफिक टेक्निक से आप एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है, अपनी बॉडी में, दूसरों की बॉडी में। डिड यू लाइक द स्टोरी ऑफ मार्टिन और शुड वी से द स्टोरी ऑफ अवर ओन स्टमक? यस, क्या आपको मार्टिन की स्टोरी पसंद आई कि कैसे उनकी बॉडी में होल होने के कारण डॉक्टर ब्यूमॉन्ट ने अलग अलग चीज़ें एक्सपेरिमेंट करके ये देखा कि कौन सा फूड जल्दी डाइजेस्ट हो सकता है, हमारी बॉडी में जल्दी डाइजेस्ट हो सकता है कि बाहर जल्दी डाइजेस्ट हो सकता है। ठीक है, और ये भी देखा कि अगर आप अच्छे से खाना नहीं खाते हो तो आपको एसिडिटी हो जाती है, या आप सैड रह के खाना खाते हो तो आपका जो फूड है वो डाइजेस्ट होने में हेल्प करता है। इसलिए आप लोगों को हमेशा बोलते हैं कि जब भी आप खाना खाओ खुश होके खाओ। ऐसा क्यों बोलते हैं? आपने बहुत बार सुना होगा आपकी मदर फादर को ये बोलते हुए, टीचर्स को सुना होगा कि वो बोलते हैं कि अगर आप खाना खा रहे हो तो खुश होके खाओ। ऐसा क्यों बोलते हैं?
वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप जितना खुश रहोगे उतनी जल्दी आपका फूड डाइजेस्ट होगा. ऐसा डॉक्टर मार्टिन ने भी एक्सपेरिमेंट किया था. ठीक है, डॉक्टर मार्टिन नहीं, सॉरी, डॉक्टर ब्यूमॉन्ट ने भी एक्सपेरिमेंट किया था मार्टिन के ऊपर. राइट. नाउ थिंक एंड डिस्कस. इमेजिन इफ यू हैड बीन इन द प्लेस ऑफ डॉक्टर Beaumont, what experiments would you have done to find out the secret of our stomach? Write about your experiments. Okay, अब ये आपके लिए छोटा सा टास्क है. अगर आप डॉक्टर ब्यूमॉन्ट की प्लेस पे होते और आपको मौका मिलता कि आप एक्सपेरिमेंट करो किसी के ऊपर, तो आप किस टाइप के एक्सपेरिमेंट करते? उन्होंने तो ये देखा कि कैसे फूड डाइजेस्ट होता है, कौन करता है उसको जल्दी से जल्दी डाइजेस्ट, ये सब उन्होंने देखा. आप लोग क्या एक्सपेरिमेंट करते? आई होप आप लोग ये करते कि अगर आप चॉकलेट खाते हो तो चॉकलेट कहाँ जाती है. राइट. तो आप लोगों को आपके एक्सपेरिमेंट्स लिखने हैं. आप क्या एक्सपेरिमेंट करते अगर आप डॉक्टर ब्यूमॉन्ट की प्लेस पे होते? So you can write, you can discuss it with your family members, it with your sister, brother, cousins, anyone you want. So yes, this was our story and this was a very nice story. I hope you all are enjoying it and you all learned so many things about digestion and our stomach, right?